हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 9 है दैट इज़ जर्नल एंट्री, या इसका जो दूसरा नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 जो था उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आई होप आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा और आपको सारी चीज़ें जो हमने डिस्कशन किया था लास्ट वीडियो में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज की इस वीडियो में उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में देखेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, देखो 2025 का डेटा दिया है। अगर मंथ की बात करें तो अप्रैल मंथ का डेटा दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले अप्रैल 6 को कह रहा है कि परचेज गुड्स फ्रॉम हेनरी फॉर ₹50,000 ऑन ट्रेड 10% ट्रेड डिस्काउंट, यानी हेनरी से गुड्स परचेज किया जा रहा 50,000 का। अब देखो यहाँ पे हेनरी वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ तक अगर हम बात करें तो अभी तक तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन लग रही है, लेकिन आगे कह रहा है कि एंड 4% कैश डिस्काउंट एंड पेड 60% अमाउंट बाई चेक, यानी 60% जो है वो अमाउंट पेड किया जा रहा है, चेक में पेड किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांजेक्शन्स दे रखी है अप्रैल 6 को, इसमें से 60% ट्रांजेक्शन क्योंकि पेमेंट हो गया है तो ये कैश ट्रांजेक्शन मानी जाएगी, यानी कि कैश परचेजेस मानी जाएगी। बाकी जो रिमेनिंग 40% है जिसका पेमेंट अभी हुआ ही नहीं है, वो आपकी क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स मानी जाएगी। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसका कैलकुलेशन देखिए। ठीक है, वर्किंग नोट में इसका कैलकुलेशन देखिए कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 में आपको क्या करना है, लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स ले लेना है। ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है 50,000। फिर इसमें से सबसे पहला काम आपका क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करना, जो कि कितना दिया था 10%। तो अगर आप 50,000 का 10% कैलकुलेट करोगे गाइस तो आएगा 5,000, और ये 5,000 आप माइनस कर दोगे तो जो आपका नेट टोटल परचेज बनेगा वो कितना बनेगा 45,000। ठीक है, अब इस 45,000 के दो पार्ट बनाने हैं। सर कितने कितने, देखो एक तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 60% का पेमेंट चेक से कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 40% अमाउंट है जिसका पेमेंट अभी नहीं हुआ है वो क्रेडिट परचेज है। तो आपको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले माइनस करना है 40% ऑन क्रेडिट परचेजेज। अब ये 40% किसका कैलकुलेट करोगे, तो जो आपका नेट टोटल परचेज है, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट है, यानी कि अगर हम बात करें 45,000, तो 45,000 का 40% आप कैलकुलेट करोगे गाइस, तो ये आ जाएगा आपका 18,000। ठीक है, अब देखो टोटल परचेज आपने कितने की थी, तो आपने किया था 45,000 का, इसमें से 18,000 आपकी क्या हो गई 40% क्रेडिट परचेज। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो कितना बचेगा 60%, जो कि आप पे कर रहे हो किसके थ्रू, चेक के थ्रू। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 60% पेबल बाई चेक। ठीक है, अब ये 60% आप निकालोगे 45,000 का, 60/100 करोगे तो 27,000 आ जाएगा। इसका मतलब जो आप पेमेंट कर रहे हो, यानी कि जो बिजनेस है जो पेमेंट कर रहा है वो कितना अमाउंट कर रहा है 27,000 का पेमेंट कर रहा है। ठीक है, अब आपको कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है। तो मैंने बताया था कैश डिस्काउंट हम उसी अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं जितने की एक्चुअल में पेमेंट हो रही है, कैश में या फिर चेक में। तो पेमेंट कितने की हो रही है 60%, है ना। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो 27,000 का पेमेंट करना है, लेकिन हमें कैश डिस्काउंट भी रिसीव होना है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे कैश डिस्काउंट को, जो कि कितना देना है, कितना मिलना है, सॉरी 4%। ठीक है, अब ये 4% आप किसका कैलकुलेट करोगे, तो जितना अमाउंट हमें पे करना है, तो हमें कितना अमाउंट पे करना है 27,000। तो 27,000 का आप 4% कैलकुलेट करोगे तो गाइस आ जाएगा 1080, यानी कि 1,080 रुपया। ठीक है, अब देखो 27,000 आप पेमेंट कर रहे थे, लेकिन उसमें से 1080 का आपको डिस्काउंट मिल गया, तो आपके पास से जो नेट अमाउंट बैंक के थ्रू गया होगा वो कितना गया होगा 25,920। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई। हाँ सर आ गई, तो आइए इसकी एंट्री बना लेते हैं, बिल्कुल ईजी है। देखो इसकी एंट्री बनेगी 6 अप्रैल को। आप सबसे पहले डेट वाले कॉलम में क्या डालोगे, ईयर, एंड फिर इसके बाद क्या डालोगे अप्रैल 6। ठीक है, एंट्री क्या करोगे, क्योंकि आपने परचेज़ किया है तो परचेज़ आपका क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो परचेज़ अकाउंट को आप डेबिट करोगे कितने से, टोटल परचेज जो आपने किया था। तो टोटल परचेज आपने ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद कितने की थी 45,000 की। तो ये आप दिखा दोगे एक्सपेंस, यानी कि परचेज के सामने। फिर इसके बाद टू बैंक अकाउंट में आप वो अमाउंट दिखाओगे जो आपने पेमेंट किया है, जो आपके पास से गया है, नेट गया है। तो देखो
करना तो आपको 27,000 था, लेकिन 27,000 में 1080 का यानी कि 1080 का आपको डिस्काउंट रिसीव हो गया। और क्योंकि आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है मतलब बिजनेस को रिसीव हो रहा है, तो बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, और रेवेन्यू का बढ़ना हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो 27,000 में से अगर हम 1080 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 25,920। ठीक है, जो आपके पास से गया होगा, आपके बैंक बैलेंस से कम हुआ होगा। और बैंक से क्योंकि पैसा कम हो रहा है तो बैंक क्या है, एक असेट है। असेट का कम होना हम क्या करते हैं, असेट का डिक्रीज होना क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम बैंक अकाउंट को क्या करेंगे गाइस, क्रेडिट करेंगे। लेकिन कितने अमाउंट से, जितना आपके बैंक अकाउंट से कटा होगा। तो कितना कटा होगा आपके बैंक अकाउंट से, 25,920, क्योंकि 1080 का तो आपको डिस्काउंट मिल गया था, है ना। देखो टोटल आपको कितना पेमेंट करना था, 27,000। तो अगर आप इन दोनों वैल्यू को सम करेंगे, 25,920 प्लस 1080, 27,000 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि 27,000 में 1080 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब पेमेंट कितना हुआ होगा, 25,920। तो जितना आपने नेट अमाउंट पेमेंट किया ना, वही आपका बैंक अकाउंट के सामने जाएगा। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। बाकी जो 40% था 40% का मतलब 18,000, ये अमाउंट अभी हेनरी को पे करना है। और हेनरी कौन है, जिनसे हमने गुड्स परचेज किया है क्रेडिट बेसिस पर। तो आपको पता है, जब हम किसी भी सप्लायर से क्रेडिट बेसिस पर गुड्स को परचेज करते हैं, तो वो सप्लायर हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिटर कहलाता है ना। और क्रेडिटर क्या होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, क्योंकि एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया ना हेनरी के प्रति, मेरा क्या हो गया, यानी कि बिजनेस के प्रति क्या हो गया, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। यानी बिजनेस को इन फ्यूचर हेनरी को पेमेंट करना होगा 18,000 का। ठीक है, तो हेनरी क्या है, एक क्रेडिटर है, और क्रेडिटर का मतलब एक लाइबिलिटी है। मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज कर रही है 18,000 से, और लाइबिलिटी का इंक्रीज करना हम क्या करते हैं गाइस, क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम हेनरीज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और कितने अमाउंट से, 18,000 यानी कि 40% अमाउंट से। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आई होप आपको अप्रैल 6 की जो ट्रांजैक्शन है उसका जो कैलकुलेशन है वो भी समझ में आ गया होगा, और उसकी जो जर्नल एंट्री मैंने आपको समझाई ये भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो 15 को कह रहा कि बॉट, एक सेकेंड, बॉट गुड्स फ्रॉम अमित फॉर ₹2 lakhs एट टर्म्स 5% कैश डिस्काउंट। देखो इस बार कैश डिस्काउंट पहले लिख दिया, कोई बात नहीं, एंड 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, यानी कि 20% का ट्रेड डिस्काउंट भी हमें मिलना है। फिर कह रहा पेड 3/4 ऑफ द अमाउंट इन कैश एट द टाइम ऑफ परचेज। देखो 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब क्या होता है, 75%। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग है 1/4 यानी कि 25% वो क्या है, क्रेडिट परचेज है। अगर 3/4% हम पेमेंट कर दे रहे हैं कैश में, तो इसका मतलब जो रिमेनिंग है 1/4 वो क्या है, क्रेडिट परचेज है। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों चीज़ें हैं, यानी कैश ट्रांजेक्शन्स भी है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी है। ठीक है, 75% आपकी कैश ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, और 25% आपके क्रेडिट परचेज इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखो नोट नंबर, वर्किंग नोट नंबर सेकेंड, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से। देखो सबसे पहला काम क्या है आपका, लिस्ट प्राइस लेना है ना। तो लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स कितना है, 2 लाख है गाइस। ठीक है, फिर इसमें से सबसे पहले हम क्या माइनस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जो कि कितना दिया था, 20%। तो 20% अगर 2 लाख का आप कैलकुलेट करोगे गाइस, तो वो आ जाएगा 40%। और ये 40% आप माइनस कर दोगे, तो जो आपका नेट टोटल परचेज आएगा वो कितना आ जाएगा, 1,60,000। अब कह रहा है कि इसमें से 3/4 का पेमेंट हो जा रहा है। 3/4 का मतलब होता है 75%। 3/4 का मतलब होता है 75%। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 75% का पेमेंट हो जा रहा है, तो ये अंडरस्टूड है कि 25% का पेमेंट अभी नहीं हो रहा है। मतलब कि 25% जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट बेसिस पर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा 25% ऑन क्रेडिट परचेज। अब 1,60,000 का 25% कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 40,000। ठीक है, कितना आ जाएगा, 40,000। तो अगर हम 1,60,000 में से 40,000 जो कि क्रेडिट परचेज है वो माइनस कर देंगे, तो कैश परचेज कितना आ जाएगी, 1,20,000। या फिर ऐसे कर लो कि जो टोटल अमाउंट है, यानी कि 1,60,000 रुपया, इसका 75% क्या करना है, कैश में पे करना है। तो 1,75,000 का, सॉरी 1,60,000 का 75% कैलकुलेट कर लोगे तो 1,20,000 आ जाएगा। तो आप चाहो तो 1,60,000 का 75% डायरेक्ट निकाल लो, या अगर आपने 1,60,000 में से 40% कैलकुलेट कर ही लिया है, तो 1,60,000 में से 40% यानी कि 25% माइनस कर दोगे, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा वो ऑटोमेटिक कितना बचेगा, 75%, है ना। तो कैसे भी कर लो, वो
आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको आसान लगे। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कैश डिस्काउंट देना है। कैश डिस्काउंट देना है कितना? 5%। तो कैश डिस्काउंट कितने अमाउंट पे मिलेगा? तो सर कैश डिस्काउंट हम उस अमाउंट पे देंगे जो हम एक्चुअल में पेमेंट कर रहे हैं। तो पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 1,20,000 का, यानी कि 75% का। तो इसी अमाउंट पे हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। तो देखो यहाँ से माइनस हो जाएगा लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%। किस अमाउंट पे? 1,20,000। तो 1,20,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, तो 1,20,000 में से अगर 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास से जो नेट अमाउंट पेड हुआ होगा, जो नेट कैश गया होगा बिजनेस से, वो कितना गया होगा? 1,14,000। ठीक है, ये जो वर्किंग नोट है क्लियर हो गया। आइए अब इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं क्या बनेगी। देखो इसकी जर्नल एंट्री बनेगी गाइस आपकी 15 अप्रैल को। हाँ, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि परचेजेस तो आपका एक्सपेंस होता है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है ना, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों, है ना। तो 1,60,000 यहाँ पे दिखाओगे, यानी कि टोटल परचेजेस का अमाउंट दिखाओगे ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करने के बाद, जो कि आपका आया था 1,60,000। इसके बाद टू कैश अकाउंट, आपके पास से कैश कितना गया था? तो 1,14,000, ये हमने वर्किंग नोट में देखा। और डिस्काउंट आपको कितना रिसीव हुआ था? 6,000, ये भी हमने वर्किंग नोट में देखा। अब डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट क्यों है? क्योंकि ये हमें मिल रहा है। परचेज करते समय हम जब पेमेंट करते हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, जो कि बिजनेस के लिए रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। बाकी जो रिमेनिंग 40% अमाउंट था, यानी 40% कह रहा हूँ, 25% अमाउंट था, यानी कि 40,000, ये अभी हमें क्या करना है? अमित को देना है। तो अमित को देना है, तो अमित क्या है? क्रेडिटर है ना, और क्रेडिटर एक लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ अमित के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 40,000 से। ठीक है, इसके बाद इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेज्ड एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो आई होप आपको जर्नल एंट्री और कैलकुलेशन दोनों समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ध्यान से देखो नेक्स्ट में ध्यान से आप देखो, 18 अप्रैल को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू शेरपा एट द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000, यानी इस बार गुड्स सोल्ड किए जा रहे हैं शेरपा को 50,000, जिसका लिस्ट प्राइस है। कह रहा लेस 20% रेट डिस्काउंट एंड 4% कैश डिस्काउंट इफ़ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। देखो अब यहाँ कंडीशन लगा रहा है कि अगर 7 डेज़ के विद इन 7 डेज अगर पेमेंट हमको रिसीव होगी तभी हम क्या करेंगे? डिस्काउंट अलाउ करेंगे। आगे कह रहा है कि 75% पेमेंट इज रिसीव्ड बाई चेक ऑन अप्रैल 23। ठीक है, देखो पेमेंट रिसीव करो कितना हो रहा? 75%। इसका मतलब ये हुआ कि 25% क्या है? 25% क्या है? क्रेडिट सेल है ना भाई। अगर 75% का पेमेंट हमें मिल गया चेक से, तो इसका मतलब जो 25% का पेमेंट अभी नहीं मिला वो क्रेडिट सेल है ना। और जो 75% मिला भी है, याद रखना यहाँ पे ये जो 75% मिला, ये किस डेट को मिला है? 23 को मिला है। यानी ये ट्रांजेक्शन दी है 18 अप्रैल की, लेकिन मिला कब है? 23 अप्रैल। अच्छा, एक बार देखते हैं क्या इनको कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो देखो 18 अप्रैल को सेल किया गया और 23 को मिल जा रहा है। तो 18, 2 20 और 3 23, यानी कि 5 दिन के अंदर मिल जा रहा पैसा। इसका मतलब, और कंडीशन क्या थी कि 7 दिन के अंदर अगर मिलेगा तो हमें डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 दिन के अंदर ही, यानी कि विद इन 7 डेज मिल जा रहा है, तो इसका मतलब डिस्काउंट अलाउ होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे 2 एंट्री आपको बनानी पड़ेगी। एक तो सबसे पहले आप 18 को एंट्री बनाएंगे। कैसे? आइए दिखाते हैं। 18 को आप एंट्री बनाएंगे। ठीक है, एंट्री क्या बनाएंगे? शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि हमने गुड्स से किसको बेचा? शेरपा को। तो 18 को तो पेमेंट मिला नहीं है। मिला पेमेंट कब है? 23 को मिला है, 23 अप्रैल को। तो 18 को एंट्री आप करेंगे शेरपा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैसे? अब अमाउंट कितना दिखाएंगे? तो देखो वर्किंग नोट नंबर अगर हम 3 आपको दिखाएं तो यहाँ पे देखो जो गुड्स है उसका लिस्ट प्राइस कितना था? 50,000, और 20% का क्या देना हमें? ट्रेड डिस्काउंट देना है। तो 20% यानी कि 50,000 का 20% अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गाइस आपका आ जाएगा 10,000, और ये 10,000 आपका माइनस हो जाएगा। तो जो नेट टोटल सेल होगा, ठीक है, वो कितना आ जाएगा? 40,000। तो ये 40,000 आप दिखाओगे कब? 18 अप्रैल को। ठीक है, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे 18 अप्रैल को है ना। शेरपा को हमने सेल किया। तो शेरपा क्या है? जिसको अगर हमने मान लो शेरपा को उधार बेचा है, जैसा कि यहाँ पे हो भी रहा है कि जो बिजनेस है उसने शेरपा को गुड्स से बेचा है। ठीक है, अभी क्योंकि 23 के पहले हम एंट्री कर रहे हैं 18 को, ध्यान से सुनना मेरी बात।
अभी अब देखो बहुत बच्चों को लगेगा सर ये क्रेडिट बेसिस पर कैसे हुआ, पेमेंट तो रिसीव हो रहा है, लेकिन डेट का वेरिएशन देखो ना। अभी हम 18 अप्रैल को कर रहे हैं, तो 18 अप्रैल तक तो हमें कोई अमाउंट नहीं मिला, तो यहाँ पे हम टोटल क्या करेंगे, क्रेडिट सेल वाली एंट्री करेंगे। ठीक है, तो क्रेडिट सेल करने पर हम क्या करते हैं, जो डेटर होता है हमारा उसको डेबिट करते हैं, क्योंकि डेटर हमारा असेट्स होता है ना, तो शेरपा अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्योंकि हमने सेल किया है तो सेल हमारे बिजनेस के लिए क्या है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट करते हैं, तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। अमाउंट लिखेंगे 40,000 एंड 40,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, आइए इसके बाद बात करते हैं कि जब 23rd को हमको 75% पैसा मिल गया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हो गया था। अब देखो अगर 75% का पेमेंट हमें मिल गया है तो इसका मतलब 25% क्रेडिट सेल है ना, तो यहाँ हम लिस्ट करेंगे, 25% ऑन क्रेडिट सेल, किसका, 40,000 का 25% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। अब अगर हम इस 40,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा वो कितने परसेंट होगा, 75%। भाई अगर मान लो ये मैं कह रहा हूँ कि जो 40,000 वैल्यू है ये 100% है, और इसमें से 25% की ट्रांजेक्शन क्रेडिट बेसिस पर है, क्योंकि अभी उसका पेमेंट मिला ही नहीं है, तो इसको माइनस कर देंगे तो जो 30,000 आया ये कितनी वैल्यू आई, 75%। या तो देखो यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है 75% रिसीवेबल बाई चेक, तो 40,000 का आप 75% निकालो तो भी आपका 30,000 ही आएगा। ठीक है, और क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट अलाउ करना है, विद इन 7 डेज अगर पेमेंट मिल जाए, जो कि मिला है 5 दिन के अंदर ही मिला है, तो इसका मतलब कैश डिस्काउंट अलाउ होगा। और कैश डिस्काउंट अलाउ कितना होगा, 5%, किस अमाउंट का, जितना हमको रिसीव होना है। तो रिसीव कितना होना है, 75%, यानी कि 30,000। तो इसी 30,000 का आप निकालोगे 5%, सॉरी यहाँ 4 लिखा हुआ है, इसको 5 कर लीजिएगा, 5 अपॉन 100 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, नहीं सही है, गलत, यहाँ 4% ही है, एक सेकंड, ये 5 नहीं है, एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, ये आपका 5 नहीं है, इसको 4 कर लीजिएगा। ठीक है, 4%, तो 30,000 का 4% कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1200, यानी कि जो 30,000 हमको लेना था इसमें से हम 1200 का डिस्काउंट अलाउ कर दे रहे हैं, तो जो हमें नेट अमाउंट रिसीव हो रहा है वो कितना हो रहा है, 28,800। यहाँ तक बात क्लियर है। आइए अब इसको हम एंट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो जो 18 अप्रैल की ट्रांजेक्शन्स हुई है उसमें आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, एक तो आपने 18 अप्रैल को कर दिया टोटल क्रेडिट सेल की, इसके बाद 23rd अप्रैल को आपको कैश रिसीव हुआ है, तो कैश रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना, चेक से पैसे मिला है तो हम ये मानेंगे कि चेक उसी दिन क्या हुआ है, बैंक में सेम डे डिपॉजिट हो गया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें क्या दिखाते हैं, जो नेट अमाउंट रिसीव हुआ है, तो देखो लेना तो 30,000 था लेकिन 1200 का डिस्काउंट दिया गया, तो नेट अमाउंट कितना मिला, 28,800। बाकी 1200 का हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस अगर डिस्काउंट अलाउ कर रहा तो वो उसका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। और शेरपा क्योंकि अब पेमेंट कर चुकी है तो अब ये डेटर नहीं रह जाएगी। ठीक है ना, और तो डेटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और डेटर का डिक्रीज होना मतलब असेट डिक्रीज हो रहा है, तो शेरपा को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे कितने से, 30,000 से। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखना, अभी भी क्योंकि 40,000 की ट्रांजेक्शन हुई थी ना, जिसमें से 30,000 का पेमेंट मिल गया है, अभी भी 10,000 का बैलेंस बचा रहेगा, यानी कि शेरपा से अभी लेना है। ठीक है, हाँ, वो अलग बात है कि यहाँ हम एंट्री में उसको नहीं दिखा रहे हैं। ओके, चलो इसके बाद इसका नरेशन हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट, या फिर 4% कैश डिस्काउंट, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसके बाद अप्रैल 25 लास्ट की ट्रांजेक्शन देखो, और इसको भी ध्यान से समझना। 25 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू गरिमा फॉर ₹1,00,000 अलाउड हर 20% रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो 5% का कैश डिस्काउंट, लेकिन अब कंडीशन कह रही है इफ़ द पेमेंट इज़ मेड विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज़ का मतलब होता है अप्रैल 30 का होता है, तो 25, 5, 30, 5 दिन इसमें, और 10 मई, यानी 10 मई तक अगर पेमेंट हो जाता है तो डिस्काउंट मिलेगा। चलो आगे देखते हैं। कह रहा सी पेड 1/4 ऑफ द अमाउंट बाई चेक, यानी 1/4 अमाउंट चेक से पेमेंट हो रहा है, इसका मतलब 3/4 पेमेंट देखते हैं कैसे हो रहा है। ऑन May 5, देखो 5 मई तक 1/4 का पेमेंट हो रहा है, तो कंडीशन के हिसाब से अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो मैंने कैलकुलेट किया अभी, देखो 25 अप्रैल को गुड्स सेल किए जा रहे हैं, है ना, तो अप्रैल में 5 दिन और मई का 10 दिन, तब तो 15 दिन होगा, यानी विद इन 10 मई, यानी कि 10 मई के अंदर अगर पैसा मिल जाएगा तो उस पर कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, उसके बाद मिलेगा तो अलाउ नहीं होगा। आगे कह रहा है कि एंड 60%
द रिमाइंडर अमाउंट, यानी जो 60% रिमाइंडर अमाउंट बच रहा है, कह रहा है कि उसका पेमेंट 15 मई को हुआ, वो भी कैश में। तो 15 मई का मतलब 10 मई के बाद हुआ है, तो इस पे कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो सर इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे, आइए देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, 25 को, ठीक है, 25 को, क्योंकि कोई भी पेमेंट नहीं मिली है, एक पेमेंट मिली है 5 मई को, एक 15 मई को, तो 25 को हम पूरी जो ट्रांजैक्शन है ना, क्रेडिट सेल पर हमने जो किया है उसको हम एज अ क्रेडिट सेल क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। गरिमा डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गरिमा को बेचा गया है, तो गरिमा क्या है, डेटर है, डेटर का मतलब असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट होता है, तो गरिमा डेबिट और टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्या है, रेवेन्यू है बिजनेस का, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है, तो 80,000 से डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पर लिख लेना आप, एक सेकेंड, यहाँ पे लिख लेना, एक सेकेंड, 80,000 से यहाँ पे आप क्रेडिट कर लेना, गलती से छूट गया है, ठीक है। और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 20% ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद 5 मई को क्या मिला है, 1/4 का पेमेंट मिल गया है, ठीक है। तो 80,000 का 1/4 कितना होता है, आप बताओ ज़रा। 80,000 का 1/4 होता है आपका 20,000, 1/4 होता है 20,000। तो इसके लिए एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि चेक मिला हुआ है, और क्योंकि इस पर कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, है ना, क्योंकि विद इन 15 डेज मिल रहा है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये बिजनेस का एक्सपेंस है। और गरिमा 1/4 का अगर पेमेंट कर दी है, तो 1/4 से वो डेटर अब नहीं रहेगी, तो गरिमा को हटाना पड़ेगा, यानी कि डेटर यानी कि असेट्स को कम करना पड़ेगा 20,000 से, ठीक है। अब इस 20,000 पर कितना हमें डिस्काउंट देना है, यहाँ वर्किंग नोट में देख लो आप। देखो, सबसे पहले हमने क्या किया है, जो पहली एंट्री की थी 1 लाख का लिस्ट प्राइस था गुड्स का, इसमें से 20% ट्रेड डिस्काउंट था, 20,000 घटा दिए, माइनस कर दिए, तो 80,000 आ गया। यहाँ तक आपने क्या किया, 25 की एंट्री कर दी, 25 को। इसके बाद 5 मई को क्या हो रहा है कि 1/4 का पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है, 1/4 का। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हम टोटल पेमेंट की बात करें, तो टोटल पेमेंट कितना मिल रहा है, या छोड़ो, उसको छोड़ो, 1/4 का पेमेंट हमें मिल रहा है, ठीक है। देखो, 80,000 की टोटल परचेज हुई है ना, इसका 1/4 यहाँ लिखा ना, 1/4 रिसीवेबल बाई चेक, तो 80,000 का 1/4 आप कैलकुलेट करोगे तो मैंने बताया था 20,000 आएगा। और क्योंकि इस 20,000 का पेमेंट विद इन 15 डेज हो गया है, यानी 5 मई को ही हो गया है, तो 10 मई के अंदर है ना भाई, 10 मई तक हमें मिलना था, और मिला कब है, 5 मई को, तो इसका मतलब इस पर कैश डिस्काउंट अलाउ होगा, ठीक है, किस अमाउंट पे, 20,000 पे। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, तो 20,000 का 5% होता है 1,000, तो 20,000 में से 1,000 माइनस कर देंगे तो कितना हमें मिलेगा, 19,000, ठीक है। तो आइए 5 मई की एंट्री यहाँ तक हो जाएगी, एक सेकेंड आपको दिखाते हैं, कहाँ गया, हाँ, यहाँ देखो 5 मई को हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गरिमा, है ना। देखो 20,000 लेना था, 20,000 लेना था, 19,000 मिला होगा, क्योंकि 1,000 का हमने डिस्काउंट अलाउ कर दिया। और इसका निरसन हो जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट द रेट ऑफ 4% कैश डिस्काउंट, ठीक है। अच्छा, फिर बाद में कह रहा है कि 15 मई को जो रिमाइंडर 60% अमाउंट है वो हमको मिल गया है, ठीक है। तो रिमाइंडर 60% का मतलब देखो 80,000 टोटल गुड्स से सेल किया गया था, 20,000 का 5 मई को हमें मिल गया, तो रिमाइंडर अमाउंट कितना बचा, 60,000। लेकिन ये 60,000 का पेमेंट कब मिला है हमको, कब मिला बताइए, 15 मई को मिला है, जबकि मिलना कब था, 10 मई के अंदर। तो 15 मई को मिला, तो कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिंपली आप क्या करोगे, कैश की पेमेंट रिसीव हो रही है हमें, है ना, हमने गुड्स से सेल किया था, तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्योंकि कैश इंक्रीज करेगा बिजनेस में, अगर पेमेंट रिसीव हो रही है कैश में तो कैश इंक्रीज करेगा, कैश असेट है, असेट का बढ़ना डेबिट। और गरिमा क्योंकि पेमेंट कर दे रही है, तो गरिमा अब डेटर नहीं रहेगी, है ना, तो डेटर हमें यानी कि असेट्स को कम करना पड़ेगा, तो टू गरिमा से काउंट कर देंगे, और अमाउंट 60,000 यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा, बस ये समझना है, ठीक है। क्योंकि कंडीशन के हिसाब से देखें तो जो पैसा 5 मई को यानी जो विद इन 15 डेज मिल गया है उस पर डिस्काउंट अलाउ होगा, जो 15 डेज के बाद यानी कि जो 15 मई को मिला है, जो कि 10 मई तक ही मिलना था, 15 मई को मिल रहा है यानी 10 मई के बाद मिल रहा, तो इस पर कोई भी डिस्काउंट अलाउ नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा विथ रीज़न।
ठीक है, विथ कैलकुलेशन। तो हमने क्लियरली आपके लिए वर्किंग नोट भी बना रखा था और जर्नल एंट्री भी हमने करके आपको दिखाया, समझाया कोई भी चीज़ कैसे डेबिट हो रही है, क्रेडिट हो रही है, कितने अमाउंट से हो रही है, सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 समझ में आई होंगी। ठीक है, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, एक ही क्वेश्चन करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ एडिशन हुआ हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और हाँ, अगर किसी भी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न हुई हो, ठीक है, किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम आपको कन्फ्यूज़न ज़रूर दूर करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप चाहते हो ये जो PDF है, जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इस PDF को आप एक्सेस करना चाहते हो ईजिली, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है, जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है कॉमर्स स्ट्रीम बाई MD शादान, उसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे सबका जो जितनी भी वीडियोज़ हैं सबका आपको क्या कहते हैं PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, अगर आपको सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो मैंने आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट भी बना रखा है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सीक्वेंस में सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। थैंक यू सो मच।